अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज स्ट्रीम का उर्दू खबरनामा लेकर मैं नोमान वानी आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की 150 आबाई जायदादें बहाल कर दी गई हैं। वजीर दाखिला ने लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से फरहम कुर्दा मालूमात के मुताबिक अभी तक 150 दरख्वास्त गुजारों की जायदादों को बहाल कर दिया गया है। मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि तकरीबन 1675 कश्मीरी पंडित आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर वापस आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो बहाल की गई जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाएं, जिससे मुहाजिरों की वतन वापसी को बाद में यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ ने पार्लियामेंट को बताया कि इस साल 15 नवंबर तक अस्करियत पसंदी से मुतल्लिक वाक़यात में जम्मू कश्मीर के 40 शहरी हलाक और 72 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ये तफसीलात वज़ीर ममलिकत बराए अमवार दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक ऐसे वाक़यात में जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सरकारी फोर्सेस के 35 अरकान हलाक और 86 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए अगस्त 2019 में मंसूख किए गए आर्टिकल 370 को बहाल करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए आर्टिकल 370 को बहाल करना ज़रूरी है। अब्दुल्ला ने अपने बयान में मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली कश्मीर की आने वाली नस्लों के साथ जुड़ी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी बहाली के खातिर आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीर के रोज कहा कि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा LK आडवाणी की जानिब से बनाया गया है। बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि PDP वादी की नौजवान नस्ल को कब्रिस्तान की तरफ धकेलने के लिए गंदी तरह की सियासत खेल रही है। अपनी पार्टी के सरबराह ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि ज़मीनी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें PDP कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। बुखारी ने अपने खिताब में मजीद PDP पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी BJP के सीनियर लीडर LK आडवाणी की तख्लीक है। आपको बता दें कि बुखारी के ये तबसरे उस वक्त सामने आए हैं जब PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज़ बांडीपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि BJP ने जम्मू कश्मीर में कुछ नई सियासी जमातों को जन्म दिया है। ज़लज़ला पैमाने के कौमी मरकज़ ने बताया कि मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख के कुछ हिस्सों में मंगल की सुबह एक कम शिद्दत का ज़लज़ला आया। NCS ने बताया कि लद्दाख के इलाके लेह की मशरिक में 3.7 की शिद्दत का ज़लज़ला मंगल की सुबह 4:50 के करीब आया। ताहम ज़लज़ले में किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में SDCO लसीपुरा के संती इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री पीर की देर रात को लगने वाली ज़बरदस्त आग में जलकर खाक हो गई। मकामी खबर रसा इदारे KNO की एक इत्तला के मुताबिक स्टॉलवर्ड प्लास्टिक नामी फैक्ट्री में पीर की रात 10 बजे करीब आग भड़क उठी और इसने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। एक अहदेदार ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद फैक्ट्री के करीब वाक़या 44 RR हेडक्वार्टर और फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। उनका मजीद कहना था कि तकरीबन 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम मामले में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि इंडस्ट्री जलकर खाक हो गई। उड़ी के बोनियार बाजार इलाके में पीर की शाम कई दुकानें अचानक भड़की आग की चपेट में आ गई। मकामी खबर रसा इदारे GNS की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीर की शाम बोनियार बाजार इलाके में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े के फौरन बाद मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की मदद से इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा दुकानों में ज़्यादातर रेडीमेड और DTP दुकानें शामिल हैं।
आखिरी इत्तला मासूल होने तक इलाके में आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही थी। ताहम वाक़ये में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल ने मंगल के रोज़ खित्ते के तमाम स्कूलों को 3 दिसंबर से अगले अहकामात तक ज़ाती तौर पर तालीमी सरगर्मियों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। एक ओहदेदार के मुताबिक ये फैसला खित्ते की मौजूदा कोविड सूरत हाल के साथ साथ नए ओमाइक्रोन वेरिएंट के खतरात को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। ताहम तलबा ज़िले में जारी बोर्ड इम्तिहानात में किसी भी रुकावट के बगैर शिरकत कर सकते हैं। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ने इसके साथ ही तमाम तलबा के सैंपल लेने और कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करने के हिदायत भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में बानहाल के चमलूस इलाके में मंगल की शाम एक 27 साला फौजी एहलकार ने मुबैना तौर पर फौजी कैंप के अंदर खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। पुलिस के एक आला अहदेदार ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 12 RR से वाबस्ता तेजपाल सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने के फौरन बाद ही दम तोड़ दिया। उन्होंने मजीद बताया कि तिबी और कानूनी कार्रवाई के बाद मतूफ़ी की नाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई वतन रवाना कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 171 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि वायरस के बाइस किसी भी हलाकत की कोई इत्तला नहीं है। इसके अलावा मंगल के रोज़ कोविड-19 के 172 मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए, जिनमें जम्मू खित्ते के 28 और कश्मीर के 144 अफराद शामिल हैं। खित्ते में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद घटकर 1625 रह गई है, जबकि अभी तक 4475 अफराद वायरस के बाइस जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 6990 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 190 अफराद ने वायरस के चलते दम तोड़ दिया। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 10,116 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,543 है, जबकि अभी तक 4,68,980 अफराद वायरस का शिकार हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 123 करोड़ 25 लाख 2,765 अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मंगल के रोज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 के 262.14 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस के बाइस मरने वालों की तादाद 5.20 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अभी तक 7.95 बिलियन अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है।